देखिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच जिस तरीके का विवाद अभी है वर्तमान में, इस विवाद को देखते हुए इतना तो समझ में आ रहा है कि ललन सिंह की चली तो आरसीपी सिंह छुट्टी हो जाएगी। यानी आरसीपी सिंह को कई बातों से दिक्कत थी जी। और आरसीपी सिंह के कई बातों से नीतीश कुमार को दिक्कत हुई। लेकिन देखिए नीतीश कुमार किसी से भी राजनीतिक रूप से परमानेंट दुश्मनी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार बहुत चालाकी से दबाव बना रहे हैं। नीतीश को पता है कि हम जो बिल ला रहे हैं उसमें भाजपा अपोज करेगी, तो भाजपा को ऑप्शन ही मत दो अपोज करने का। इसको पता है कि कब घोड़ा, कब ऊंट, कब हाथी, कब किससे लड़ना है, उनको सब पता है। और वही हथियार वो सामने करते हैं जो उस वक्त आवश्यकता होती है। तो इतना फिलहाल आप जान लीजिए एकदम कंठस्थ कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लेकर उतना भी नाराज नहीं है जितना कि नाराजगी हमने या ललन सिंह ने प्रस्तावित की है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ये चुनाव कई पार्टियों के अंदर में झगड़ा लगाने वाली चुनाव है। इसलिए कि राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, कई ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ाए जाने की संभावना नहीं के बराबर है और कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट पक्का है। शुरुआत राजद से करते हैं, अंत में जदयू पर आएंगे और जदयू पर ज़्यादा विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे। राजद में मीसा भारती और शरद यादव को लेकर चर्चा है। शरद यादव हाल ही में अपनी पार्टी का विलय करके राजद में आए हैं, तो संभावना है कि शरद यादव को भेज दिया जाए। लेकिन खबर यह भी है कि शरद यादव के जगह पर कई ऐसे लोग भी हैं जो राजद में लाइन लगा के बैठे हुए हैं। मीसा भारती का तो अपना परिवार है, उनका तो टिकट पक्का है, लेकिन शरद यादव का पक्का है या नहीं है, इस पर संशय है। भाजपा में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। अब बात जदयू में आती है। जदयू में बड़ा घमासान है, जदयू में बड़ा अजीब तरीके की लड़ाई है। 2 सीट खाली है जदयू की। एक किंग महेंद्र जो असमय उनका निधन हुआ और उनका 2 साल के आसपास का कार्यकाल बाकी है, उस पर होगा। और दूसरा आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका होगा। आरसीपी सिंह को भाजपा क्यों भेजेगी ये आपने पढ़ा होगा, तो हम डॉक्टर साहब को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आरसीपी सिंह तो जदयू के हैं जी, तो भाजपा क्यों भेजेगी? किसी को तो भेजना होगा ना। मतलब आरसीपी सिंह को नहीं भेजेगी? देखिए, अगर मंत्री बने रहना है आरसीपी सिंह को तो फिर दोबारा राज्यसभा जाना होगा ना। लोकसभा का तो इंतजार नहीं कर सकते हैं कि 24 में लोकसभा लड़ेंगे। अब तब भी कोई गारंटी है क्या कि जो राज्यसभा ने भेजा वो आपको लोकसभा में टिकट देवे करेगा? एक बात देखिए, जान लीजिए कि ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, ये चर्चाएं होने का मकसद समझ लीजिए। जी। देखिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच जिस तरीके का विवाद अभी है वर्तमान में, इस विवाद को देखते हुए इतना तो समझ में आ रहा है कि ललन सिंह की चली तो आरसीपी सिंह छुट्टी हो जाएगी। ऐसे भी नीतीश कुमार को लेकर जो आरसीपी सिंह का रवैया रहा है और जो आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार का रवैया रहा है, इससे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार भी बहुत भाव नहीं देंगे जी। लेकिन चाहे दिल्ली में नीतीश कुमार की मौजूदगी के दौरान अपने आप को मंत्री के लिए नाम प्रस्तावित कर देना आरसीपी सिंह का, या उपेंद्र कुशवाहा की वापसी जब कराई जा रही थी जी, उस दौरान नाराजगी दिखाना, उपेंद्र कुशवाहा से आज तक सार्वजनिक मंच साझा नहीं किया है, नीतीश कुमार के कहने पर भी उस कार्यक्रम में नहीं आए जी। यानी आरसीपी सिंह को कई बातों से दिक्कत थी जी, और आरसीपी सिंह के कई बातों से नीतीश कुमार को दिक्कत हुई। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार किसी से भी राजनीतिक रूप से परमानेंट दुश्मनी नहीं करते हैं। ये आपको इफ्तार और ये कल वाली मीटिंग के बाद तेजस्वी से समझ में आ गई होगी जी। और आपको याद होगा 2017 में अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ वापस आए, 14 में इतनी नाराजगी, 15 में इतनी नाराजगी, और एक के बार वापस अगर होते 17 में, तो आप ये तो नहीं समझ रहे हैं ना कहीं कि रातों रात बात हुई होगी, सुबह में चल गए होंगे। बात काफी दिनों से चल रही होगी। यानी नीतीश कुमार ने ऑप्शंस भाजपा का खुला रखा होगा, तभी ये 17 में वापसी हुई है। वैसे ही तेजस्वी यादव से मुलाकातों का जो दौर शुरू हुआ है, जिससे भाजपा पर दबाव बन गया है, और नीतीश कुमार बहुत चालाकी से दबाव बना रहे हैं। नीतीश को पता है कि हम जो बिल ला रहे हैं उसमें भाजपा अपोज करेगी, तो भाजपा को ऑप्शन ही मत दो अपोज करने का। इतना तेजस्वी यादव और अपने बीच सामंजस्य दिखा दो कि भाजपा डर जाए। ये बात नीतीश जानते हैं कि नीतीश तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, हम जानते हैं कि नीतीश नहीं जाएंगे। लेकिन क्या मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि क्या भाजपा को लगेगा, इस बात का विश्वास हो सकता है कि नीतीश नहीं जाएंगे तेजस्वी के साथ? भाजपा को तो हमेशा डर लगेगा।
कहा कि नीतीश जी कर चुके हैं। आपके पास अगर पॉकेट में 10,000 रुपया हो तो आपको लगेगा कि सब चुरा सकता है। अपने भाई बहन पर दोस्त मैंने शक होने लगता है उस वक्त जब पॉकेट में पैसा होता है तो। और यही बात है, भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं छोटी मोटी बातों के चलते सरकार न गिर जाए। धर्मेंद्र प्रधान का रातों रात भागा भागी आना या उन नेताओं को चुप करा के पीछे कर देना। कहाँ गए गिरिराज सिंह? कल तक तो थे बड़ा टाइट, कहाँ गए? फिर गायब हो गए। नित्यानंद कहाँ गए हैं? कल तक तो लग रहा था कि मैंने पत्रकारों पर जान उछल देंगे, आज गायब हो गए। यही बात है, नीतीश को पता है कि कब घोड़ा, कब ऊंट, कब हाथी, कब किससे लड़ना है, उनको सब पता है। और वही हथियार वो सामने करते हैं जो उस वक्त आवश्यकता होती है जी। एक बात जान लीजिए कि आरसीपी सिंह पर चर्चा हम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये बात हमने बहुत पहले भी चर्चा की थी कि आखिर आरसीपी सिंह को कौन भेजेगा राज्यसभा। आरसीपी सिंह को किसी को तो भेजना होगा राज्यसभा। अगर आरसीपी नहीं जाएंगे राज्यसभा तो क्या हो सकता है, ये बताइए आप हमको। दूसरे व्यक्ति जाएंगे। तो ये तो तय है कि मतलब ये नहीं जाएंगे तो वो जाएंगे, लेकिन आरसीपी नहीं गए तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब जदयू में टूट हो सकती है। कम से कम वो 28 में से जो विधायक गए थे रात में मिलने के लिए 20 को जाएंगे, 10 को मैं 10 कह रहा हूँ, 10 विधायक अगर टूटते हैं तो नीतीश कुमार क्या इसके लिए राजी होंगे क्या? कभी नहीं। हालांकि ये मैं नहीं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह विधायकों को तोड़ ही लेंगे। अगर आरसीपी सिंह को तोड़ना होगा तो बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ेंगे। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा, नीतीश कुमार फर्जी का रिस्क क्यों ले? क्या इस वक्त ये आवश्यक है क्या कि नीतीश कुमार एक राज्यसभा की सीट के लिए अपनी पार्टी के विधायकों को दाव पर लगा दे, गठबंधन को दाव पर लगा दे, आरसीपी सिंह के साथ रिश्तों को दाव पर लगा दे? नीतीश कुमार ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं जी। लेकिन सर चर्चा ये भी है कि नालंदा के एक बड़े अधिकारी हैं, नालंदे के हैं, उनका कई विभाग में वो रह चुके हैं, उनको भी भेजा जाना है, तो उनको कहाँ? चर्चा देखिए उनका भी है, और एक चर्चा तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले जबरदस्ती पेड न्यूज चला था वो कि आचार्य कुणाल जा सकते हैं, आचार्य कुणाल को भेजा जा सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि आचार्य कुणाल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो अंतिम समय में कौन शोरबाजी हो जाए भगवान जाने, लेकिन इस वक्त उनका कोई जिक्र नहीं है। आचार्य कुणाल के जाने की संभावना इसलिए बताई जा रही होगी किंग महेंद्र जिस समीकरण से आते हैं, नीतीश कुमार चाहते होंगे कि उनको 2 साल के लिए भेज दें। तो नीतीश कुमार अभी उस समीकरण के पीछे है क्या? नीतीश कुमार का भी अपना समीकरण अलग है। नीतीश जानते हैं कि ये समीकरण भाजपा के 2 साल वाला में कौन फिट होगा। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसके लिए भी सोच समझ के रणनीति बनाएंगे, लेकिन इतना फिलहाल आप जान लीजिए एकदम कंठस्थ कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लेकर उतना भी नाराज नहीं है जितना कि नाराजगी हमने या ललन सिंह ने प्रस्तावित की है। सबसे पहली बात जान लीजिए, आरसीपी सिंह पर सबसे बड़ा जो इल्जाम लगता है वो ये लगता है कि उन्होंने नीतीश को बाईपास किया और खुद मंत्री बन गए जी। तो ये बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार को ये बात पता थी कि आरसीपी सिंह खुद का नाम प्रस्ताव करने जा रहे हैं जी। आरसीपी सिंह से मिलने नीतीश कुमार नहीं गए थे, आरसीपी सिंह पर दबाव बनाने गए थे नीतीश कुमार दिल्ली, जिस वक्त उन्होंने डिसीजन लिया था ताकि आरसीपी अपना फैसला बदल लें जी। लेकिन ललन सिंह को लेकर आरसीपी सिंह तैयार नहीं थे। यहां तक कि आपको यह भी बता दूं कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को यह भी ऑफर किया था उसी वक्त कि आप ऐसा होगा तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दीजिएगा और जिनको बनाना होगा बना दीजिएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के। उपेंद्र कुशवाहा का नाम देखिए तैरने लगा था, लेकिन एक बैग उपेंद्र कुशवाहा को बैकफुट पे लाया गया और ललन सिंह को दिया गया। ये ललन सिंह को मिला तो ललन सिंह को ऑब्वियसली बुरा लगा कि ललन सिंह को लगता था कि उनको जाना चाहिए था मंत्री बनकर, क्योंकि वो लोकसभा जीत कर आए थे और नीतीश कुमार को मजबूत किया था, पार्टी में एक बड़ा ऊंचा पद था। आरसीपी सिंह के पास चूंकि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी थी और वो लवकुश समीकरण का हिस्सा थे, नीतीश कुमार की ज्यादातर जो जिम्मेवारियां हैं वही संभाल रहे थे, आज भी संगठन का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह को लगता था कि उनके साथ चीटिंग कर दिया आरसीपी सिंह ने रातों रात। लेकिन ये सब कुछ आरसीपी सिंह ने किया नीतीश कुमार को ट्रस्ट में रखते हुए, मतलब इन्फॉर्म करते हुए। आपको कहने का मतलब कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया। अब ये उनको चाहिए था, ये आपकी जिम्मेवारी हो गई, मेरी नहीं। तो आरसीपी सिंह का इसमें कोई रोल नहीं कि ललन सिंह को नाराजगी है, वो नीतीश की समस्या है। तो नीतीश कुमार ने इसलिए उनको सेट कर दिया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अलग लेवल। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा आरसीपी सिंह पर हमला ललन सिंह ने किया जी। अब तक लगता था कि दोनों में ठीक है, 2 बच्चे एक ही घर के हैं, किसी को छोटा मिठाई का टुकड़ा मिल गया, किसी को बड़ा मिल गया, क्या फर्क पड़ता है, फिर मिठाई बटेगा तो हो जाएगा फैसला जी। और कौन माँ बाप इतना फैसला करता है मिठाई के टुकड़े पर। लेकिन ललन सिंह इस बात का ग्रज मन में रख लिए कि मुझे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और आरसीपी सिंह ने किया है, मतलब बदला लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव का इनफैक्ट वो इंतजार करते रहे और उत्तर प्रदेश में जब सीटों का समीकरण बनाने की बात आई तो उन्होंने प्रस्ताव कर दिया कि आरसीपी सिंह ही तो कर सकते हैं। आरसीपी सिंह तो भाजपा
से जुड़े हुए जी, हैं, बातचीत कर ही रहे हैं, और इनको जिम्मेदारी जब दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे भी उस वक्त, तो क्यों नहीं यही फैसला करें। आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई, आरसीपी सिंह गए, भाजपा से बात की, भाजपा ने कहा कि संभव नहीं है, आरसीपी सिंह वापस आ गए। क्यों माथापच्ची करना, जब उत्तर प्रदेश में आपका पिछली बार चुनाव नहीं लड़ने गए थे, उससे पहले लड़ा था तो रिजल्ट आपको बढ़िया नहीं था, तो कौन माथापच्ची करे, इसलिए वो वापस आ गए। जब वापस वो आए तो उन्होंने ललन सिंह को छोड़कर नीतीश कुमार को ये बात बताई कि भाजपा उसके लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार या कोई भी इस पार्टी में बड़ा नेता होगा तो वो ये कहेगा ना कि भाजपा हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आरसीपी सिंह बुरे हो गए। आरसीपी सिंह ने प्रस्ताव किया, भाजपा नहीं मानी, आरसीपी सिंह ने अपना आकर मैसेज दे दिया कि भैया हम नहीं तैयार है। ललन सिंह इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ललन सिंह ये कहना चाहते कि आरसीपी सिंह को हमने दिया, आरसीपी सिंह ने धोखा दे दिया हमें, मतलब हमें नहीं हो पाया, धोखा दे दिया, नहीं हो पाने की बात ही छोड़िए, उन्होंने हाँ भाजपा के साथ मिल गए, हमारे साथ उन्होंने धोखा कर दिया। इंतजार किया अंतिम समय तक ये बताने के लिए कि भाजपा हमें सीट नहीं देगी, ताकि अंतिम समय में बस मौका कम रह जाए, कम प्रत्याशी उतारने का मौका मिले और कम जगहों पर हम भाजपा को चुनौती दे सके। हालांकि नीतीश कुमार बहुत समझदार है, वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश से कुछ मिलना है नहीं, कई जगहों पर हम प्रयास कर सकते हैं, सारी सीटों पर लड़ सकते हैं, लेकिन क्या भाजपा का बिगाड़ लेंगे हम। और यही बात कहीं ना कहीं ललन सिंह चाहते थे कि आरसीपी सिंह इसके शहीद हो जाए इस काम को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया और बाद में आरसीपी सिंह सब सामने आए तो मीडिया के समक्ष सब कुछ क्लियर कर दिया कि हमने तो नीतीश कुमार को सब कुछ बताया है, मेरे लिए नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं। इसमें एक और जिक्र इस प्रकरण का करना जरूरी है, बार बार ललन सिंह के कार्यालय से फोन जाता है अलग अलग नेताओं को, संगठन के जिलाध्यक्षों को, और साथ ही साथ आरसीपी सिंह के ऑफिस में कि सर बात करेंगे। आरसीपी सिंह पूछते हैं कौन सर, तो ललन बाबू किस बारे में बात करना है, तो सीटों के समझौते के बारे में उत्तर प्रदेश में, तो हमने तो बता दिया है नीतीश जी को बहुत पहले ही, अब इसमें बात करने वाली बची क्या बात है जी। और ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की बातें ललन सिंह को बुरी लगती हैं, उन्हें लगता है कि आज भी मतलब अपना कद वो बढ़ाए हुए हैं। फिर आपने देखा कि लगातार वो जो अदावत थी वो बढ़ती गई, कोल्ड वॉर हो गया, और संगठन पर तो काबू था ही आरसीपी सिंह का ना, ज्यादातर नेता आरसीपी सिंह से मिलने लगे, और इस मुलाकात की वजह से जो पकड़ होनी चाहिए कि संगठन पर ललन सिंह के अध्यक्ष के तौर पर वो नहीं दिखी, कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल उन्होंने बहुत कोशिश किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि 60% के आसपास संगठन उनके काबू में है, लेकिन 40% से ज्यादा संगठन आज भी आरसीपी सिंह को रिस्पॉन्ड करता है। 50-50 अभी भी जदयू में है, रिस्पॉन्ड करता है, और आरसीपी सिंह कभी भी चाहे तो इस गेम को पलट सकते हैं। अब चूंकि आरसीपी सिंह को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जदयू के राजनीति में नहीं रह गया है और वो केंद्रीय राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बनकर अपना, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को अवॉइड करना शुरू किया है। लेकिन ये आकर इफ्तार यहाँ देकर उन्होंने साबित किया कि हम बाहर नहीं गए बिहार से, हम यहीं हैं हमेशा, और जदयू मेरी पार्टी भी है और मैं बाहर नहीं जा रहा जदयू छोड़कर। अगर मैं केंद्र में मंत्री हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार छोड़कर जा रहा हूं। ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी, ये बात दोनों को पता होनी चाहिए। अब यहां समझ लीजिए, नीतीश कुमार को ऑब्वियसली आरसीपी सिंह का जो रवैया बदला है इससे चिड़चिड़ाहट होगी जी, लेकिन इस चिड़चिड़ाहट में नीतीश कुमार सर्जरी नहीं कर लेंगे, ऑपरेशन करके काट के नहीं हटा देंगे, आरसीपी सिंह को मौका देंगे। क्योंकि अभी फिलहाल मैंने आपको एक बात, नीतीश कुमार को पास तो एक और मौका है ना, आरसीपी सिंह को भेज दें, साइडलाइन 5 साल तक रहेंगे, अपना दिल्ली में बैठे 6 साल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर राज्यसभा भेज, देखिए एक और बात है, एक तो भाजपा का भी दबाव है। आप ये बात भी मान लीजिए कि जब यहाँ आए होंगे धर्मेंद्र प्रधान तो उन्होंने इस बारे में भी जिक्र जरूर किया होगा कि सीटों, और ये तो कंफर्म है ना कि 5 साल के पहले भाजपा अपने मंत्री को हटा सकती है, जदयू के कोटे का मंत्री बिल्कुल नहीं हटा सकती। और ये बात यहाँ समझ लीजिए, जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आए होंगे तो नीतीश कुमार से उन्होंने सारी बातें की होंगी कि राज्यसभा की सीटों को लेकर क्या बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा किसी से बात करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं, मंत्रालय बदलने के बाद बहुत सारे नीतीश तैयार भी नहीं है किसी से बात करने के लिए, भूपेंद्र यादव से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री आते हैं और वो बात करते हैं नीतीश कुमार से और रास्ता निकाला जाता है। 100% पूछा गया होगा नीतीश कुमार से कि आरसीपी सिंह को लेकर आपका क्या स्टैंड है, या आपके दोनों राज्यसभा की सीटों पर किसको भेजिएगा। ये तो तय पता चल गया होगा भाजपा को, और भाजपा ने एडिशनल दबाव बनाने की कोशिश भी की होगी कि आरसीपी सिंह को फिर दोबारा आप भेज रहे हैं ना, और इससे क्या होगा, इससे पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। नीतीश कुमार वर्तमान में, ये बात आप जान लीजिए, उसको गांठ बांध लीजिए कि भाजपा से अलग हटकर सरकार बनाने के इच्छुक नहीं। नीतीश चाहते हैं कि मौजूदा सरकार चलती रहे, क्योंकि मैंडेट इस सरकार को मिला था और नीतीश कुमार के पास कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है सरकार गिराने का।
हाँ, यही अगर परिस्थितियां बदले और कल अगर सदन में जब नीतीश कुमार प्रस्तुत कर जातिगत जनगणना बिल और तब अगर भाजपा विरोध करे तो नीतीश कुमार से एक बड़ा मौका हो जाएगा। तब नीतीश कहेंगे कि ठीक है, तो फिर हम अब निकलते हैं, अब जनता के चलते हटना पड़ेगा आपसे। आज ये बात वो नहीं कर सकते। आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए अगर हटते हैं या कहते हैं कि नहीं भाजपा हमको दबा रही है इसलिए हमको हटना पड़ रहा है, तो जनता इससे रिलेट नहीं करेगी। बार बार जनता बेवकूफ नहीं कि डीएनए वाले प्रकरण की तरफ के पीछे पीछे हो जाएगी। और नीतीश भी इन बातों को जानते हैं। एक और बात यहाँ जान लीजिए, प्रशांत किशोर की वापसी और प्रशांत किशोर का मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ कि वो नीतीश कुमार के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, करेंगे, ये तय है जी। इसकी वजह से भी लग रहा था कि आरसीपी सिंह का जदयू से दोबारा जाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा और इस पूरे राजनीतिक दबाव की वजह से जदयू को दोबारा आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजना पड़ेगा। इसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। और एक बात जान लीजिए, अगर भाजपा जातिगत जनगणना में पीछे हटती है जी, अगर वो पीछे हटकर और रास्ता देती है नीतीश कुमार को सरकार बचाने का भी और अपनी मंशा पूरा करने का भी, तो इसका भी तो रिजल्ट, इसका भी तो कुछ चाहिए होगा ना प्रतिफल भाजपा को। भाजपा अपने कोटे से तो नहीं भेजेगी, क्योंकि अगर अपने कोटे से भेज देती है भाजपा तो ये भी एक बड़ा विवाद का विषय हो जाएगा, यही पे फैसला हो जाएगा। तो अंततः नीतीश कुमार इतने समझदार नेता है, वो जानते हैं कि राजनीति में कभी भी किसी एक दूरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब आरसीपी मुख्य लाइन में थे, आरसीपी उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे, तब भी उन्होंने ललन सिंह को अपने साथ रखा, ये जानते हुए कि ललन सिंह विरोध कर चुके हैं। और आज अगर आरसीपी थोड़े अलग हुए हैं तो केवल ललन सिंह के भरोसे वो जदयू नहीं चलाएंगे। वो जानते हैं कि पावर का बैलेंस दो में ही होता है जी। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर जदयू में अब फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू की तरफ से आरसीपी सिंह को भेजेंगे, इस बात की संभावना पूर्णतः जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री और ललन सिंह, साथ ही प्रशांत किशोर का मामला, उसके बाद आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, यानी जदयू के अंदर जो मामला है वो लगातार फंसता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने एक और ये फैसला है, और ये फैसला इसलिए भी वो लेंगे कि वो चाहते हैं कि बिहार से वो निकले ताकि विवाद उनके पार्टी के अंदर कम हो। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में